नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका, अभिनंदन आप ही के YouTube चैनल पर। भाई ज़बरदस्त वीडियो लेकर आया हूँ उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल को लेकर। ज़रा दोस्तों यहाँ पर फिजिकल मार्क्स देखिए, इस भाई के कितने हैं। ज़रा मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण वीडियो देने वाला हूँ। काफ़ी एक वीडियो मेरी बहुत वायरल हुई उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल एक्सेप्टेड कट ऑफ को लेकर। वहाँ पर कुछ कमेंट थे, मैं पढ़ रहा था, तो उनका सबका आंसर मैं देना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पर 92 मार्क्स हैं फिजिकल मार्क्स। बहुत से बच्चे बोले तो सर इतने मार्क्स कहाँ आते हैं पुलिस कांस्टेबल में। ये आप लोगों के सामने है। अगर किसी के माता-पिता इस वीडियो को देख रहे हैं तो ज़रूर आप भी अपने बच्चे को समझाइए कि देखिए 92 मार्क्स कितने हैं। इस रो में 96, 96 नीचे चले 96, 70 ये नीचे चले, सबसे ज़्यादा 90 के ही आसपास है। देखिएगा और देखिएगा। और एक चीज़ मैं आपको दिखा दूँ, जिस भाई के भी 90 वाले मार्क्स हैं, सपोज़ करो कि चलो मैं मान लेता हूँ कि भाई अभी देखिएगा रिटर्न का हाल देखिए उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल में। आप रिजल्ट देख रहे हैं, इस भाई के 92 मार्क्स हैं। इसने 71 क्वेश्चन सही किए और 11 करे रॉन्ग, 16 रहे ब्लैंक, 2 इसने छोड़ दिए। इसके मार्क्स आए भाई 69। ठीक है भाई, अच्छा स्कोर है। दूसरा, अगर मैं 92 वाला मार्क्स देखूं तो इस भाई के कितने नंबर हैं, ज़रा ध्यान से देखिएगा। 14। देखिए सभी को एक पटल पे नहीं रखा जा सकता, लेकिन मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ। इस भाई के 96 मार्क्स हैं, इस भाई के कितने 6 बने, 66 मार्क्स बने। अब जैसे जैसे मैं हायर मार्क्स पे जाता हूँ, जैसे 94 मार्क्स वाले पे जाते हैं, चलो इसके कितने मार्क्स हैं 22। और हाईएस्ट देखिए 94 वाला देखते हैं, 94 वाला देखते हैं। ये रहो 94 वाला, ये रहे 33 मार्क्स। अरे भैया ये देखिए, और देखिए मैं 94 वाला ही बता रहा हूँ आपको। जो भाई कह रहा ना मेरे 94 है, मैं उसको आईना दिखाना चाह रहा हूँ। 94 मार्क्स है, ये देखिए 11 नंबर। 90 प्लस वाला देखिए, इसके भाई के 98 मार्क्स है। ये देखिए यहाँ पर स्क्रीन पर देखिए 98 मार्क्स है। कितने मार्क्स है तेरे भाई, 12.75। और चलें भाई, और चलें, ये रहे 98 मार्क्स। इसके ठीक ठाक मार्क्स है भैया 62 मार्क्स है। और चलें भैया 90 वाले, 90 प्लस वाले, 90 प्लस वाले, ये चलो इसका भी देख लो 19 मार्क्स है। 94 मार्क्स, ये है देखो 24 नंबर। कहने का मतलब क्या गुरुजी आपके, तो ये देखिएगा। अब कहने का मतलब मेरा ये है, और आप चीज़ें समझ भी गए होंगे सर ने क्यों वीडियो बनाया। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स और कैटेगरी, जनरल और ओबीसी वालों को चाहिए भाई 45 मार्क्स। 45 मार्क्स का मतलब है 100 में से 45 नंबर आपको चाहिए, तो आप पास हैं। एससी और एसटी वाले को चाहिए 35 नंबर, यानी कि तब आप पास हैं। अब जरा इस पर गौर फरमाइएगा, ये उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की पूर्व की कट ऑफ है। कितने नंबर है भाई जनरल के, जरा देखिएगा 157.7750। और सीटें कितनी थी आप सभी को पता है, सीटें कितनी कम थी। इस बार इस भर्ती में एक भी पद नहीं है गर्ल्स का, ध्यान रखिएगा। गर्ल्स का एक भी पद नहीं है, सारे के सारे पद किसके हैं, मेल के हैं। और दूसरा बेनिफिट देखिएगा, दूसरा सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, ध्यान से समझिएगा, कितने पद हैं, बम्पर भर्ती हैं, 2000 पदों पर भर्ती है। तीसरा समझिएगा, अभी जो आपका एग्ज़ाम होना है दोस्तों, अभी मेडिकल भी होना। अभ्यर्थी मेडिकल रूप से फिट होना चाहिए। दृष्टि एक आँख से 6/6 होनी चाहिए, दूसरे में 6/9 से कम नहीं होना चाहिए। जो बहुत से बच्चे बोले थे ना कि इतना खास इसमें मेडिकल नहीं होता, सब लोग पास हो जाते हैं, बाहर नहीं निकलता है। भाई साहब आप लोग गलत हैं, मेडिकल होता है। इसमें मैं आपको बता दूँ, वर्णधानता अगर बीमारी है, बहरापन है, या पूर्ण रूप से मुक्त होना चाहिए, सटा घुटना होना चाहिए, सपाट, ये लिखा हुआ है, मैं लिखा हुआ पढ़ के बता रहा हूँ। सपाट घुटना होना चाहिए, सपाट पैर होने चाहिए, बो लैग होने चाहिए, वेरिकोस बैन होना चाहिए, हकलाना नहीं चाहिए, कोई विकलांगता नहीं होनी चाहिए, अन्य विकृतियाँ या समस्याएं या फायरमैन की ड्यूटी में किसी प्रकार की बाधा पैदा करने के लिए जो भी मतलब हो, अयोग्यता इस प्रकार की नहीं होनी चाहिए। अभी देखना दोस्तों इसमें कितने लोग बाहर निकलेंगे। तो अब समझिएगा, थोड़ा पुराना जरूर दिखा रहा हूँ पर आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। कितनी सीटें थी, 2000। मेडिकल 2000, फिजिकल हो चुका है, रिटर्न एग्ज़ाम हो चुका है, मेडिकल फिटनेस होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, तो ना जाने कितने बच्चे क्या निकलेंगे, बाहर निकलेंगे। लेकिन 2000 बच्चों में से 1.5 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे, यानी कि 3000 बच्चे बुलाए जाएंगे। 3000 बच्चों में मैं आपसे पूछता हूँ, अभी मैंने आपको कंक्लूजन भी दिखाया कि 3000 बच्चे जब बुलाए जाएंगे और उनमें से बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिसके 95 मार्क्स होंगे, फिजिकल में 98 मार्क्स होंगे, 90 प्लस मार्क्स होंगे, और उनमें से मोस्ट कॉमन स्टूडेंट ऐसे होंगे जो रिटर्न क्वालिफाई नहीं कर पा रहे, 45% मार्क्स भी नहीं ला पा रहे। पेपर इतना टफ था। और यही कारण था दोस्तों, उमेश कुमार जो थे शर्मा जी,
उनके घर आवास पर गए बच्चे और उन्हें अपनी समस्याएं रखी कि सर हमारा कुछ करें, पेपर बहुत हार्ड था। इतने चंद सैलाब बच्चों का इकट्ठा हो रखा था, जाकर मेरे चैनल पर वीडियो देख सकते हैं, वो भी है। अब आप कहेंगे सर क्या सेफ कट ऑफ रहेगी? देखिए कट ऑफ तो मैं हमेशा बता रहा हूँ, लेकिन आप आगामी एग्ज़ाम की तैयारी करें। जिस भाई को नोट्स चाहिए नोट्स ले सकता है, क्लास चाहिए क्लास ले सकता है, कोई ऐसी मतलब वो बात नहीं है। लेकिन मेन क्या है दोस्तों, आपका सिलेक्शन होना है। बार बार टेंशन लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। टेंशन अब लो आगामी एग्ज़ाम की, कि भाई आगामी एग्ज़ाम कब हैं, किस तरीके से हमें तैयारी करनी है, किस तरीके से हमें तैयारी नहीं करनी है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। अब कोई बोल रहा है कि भाई ये मेरिट जा सकती है। हमने भी अपने एक चैनल पर दिखाया था, जब शुरू में पेपर हुआ हमने भी बताया भैया 142 में से और 145 के बीच ±3 रह सकती है। पर भाई हमने तो जितना डाटा देखा, आप यकीन कीजिए कम्युनिटी बॉक्स में भी डाला भाई आप लोगों के कितने मार्क्स बन रहे हैं उस आधार पर, और जो हमें जो जेन्युइन बच्चों ने आंकड़ा दिया, अगर गलत दिया तो देखो गलत जाएगी, सही दिया तो सही जाएगी। लेकिन आज तक जितनी भी कट ऑफ बताई दोस्तों एक्यूरेट बताई। उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की पेरिट देख लीजिएगा, मेरे द्वारा 160 प्लस बताई थी, मेरिट देख ले 161 पे गई थी। उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, मेरिट जो जाने वाली है 138 के आसपास रहने वाली है फिलहाल, जो नीचे है 138 से भी डाउन ही जाएगी, देख लेना। तो ये है दोस्तों कट ऑफ, इसमें से -3 कर लेना, ये रहने वाली है कट ऑफ। ठीक है दोस्तों, आई थिंक। और दूसरा सर रिजल्ट कब आएगा, तो रिजल्ट वाले भाई सुन लो। और रिजल्ट अगर कोई कह रहा है कि सर केस वापस ले लिया है तो क्या, हाँ अगर केस वापस ले लिया जाता है तो इस कंडीशन में केस क्या हो जाता है, खारिज हो जाता है। आयोग तो फिर रिजल्ट जारी करेगा ही, उसमें तो फिर कोई समस्या है ही नहीं, फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं ना ही मुझे कोई जानकारी है कि केस वापस लिया गया है नहीं लिया गया है, लेकिन केस वापस मैं इतना बता दूँ अभी तक तो नहीं लिया गया है। आपका एक सवाल है सर अब तक डेट क्यों नहीं मिल रही, पहले तो फटाफट डेट मिल रही थी अब कोई डेट नहीं मिल रही, इसका क्या कारण हो सकता है? इसका कारण कुछ नहीं है, इसका कारण आप स्वयं बता सकते हैं, आप लोगों को पता है। ज़रा गौर फरमाइएगा, सोचिएगा, विचार कीजिएगा क्यों नहीं मिल रही। आपका एक और सवाल था सर क्या हम केस हार गए हैं, तो ये खुद भी आप सोचिए कि वाकई में हम केस हार गए हैं जीत गए हैं। लेकिन हमारा एक सपना था, कि सपना क्या, कि भाई पुलिस भर्ती में उम्र सीमा बढ़नी चाहिए। क्यों बढ़नी चाहिए? अन्य स्टेट में बढ़ी है और यहाँ से केस खारिज हो जाता, मतलब यहाँ से हमें चाहे तो क्लीन चिट मिल जाती, भैया तुम केस हार गए हो, कोई उम्र सीमा नहीं बढ़ेगी, या फिर चलो भैया उम्र सीमा बढ़ जाए। लेकिन यहाँ से केस फाइनल हो तभी तो डबल बेंच में जाए, सुप्रीम कोर्ट जाए, जब यहाँ से ही नहीं मामला लटका हुआ है तो हम क्या करें। तो ये थी, और मुझे पूरी पता नहीं क्यों अंदर से फीलिंग आती है दोस्तों, यकीन मानिएगा पुलिस में उम्र सीमा बढ़ेगी। मैं आज आपको बता रहा हूँ ये बात, चाहे बढ़े कभी। अरे 2021 का मामला चल रहा है यूपी में, और जिसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भैया उम्र सीमा बढ़नी चाहिए, जवाब तलब कराया और अपर सचिव का मुख्य सचिव का, जाके यूपी में खबर देख लो। हमारे उत्तराखंड में भी ऐसा ही होना है, बस जस्ट वेट एंड वॉच। ये मैं आपको लिख के दे रहा हूँ कि उम्र सीमा बढ़नी चाहिए, ये मैं लिख के दे रहा हूँ कि उम्र सीमा बढ़नी चाहिए मेरे बच्चों, कि बच्चों का भला होगा। इतने समय बाद भर्ती आ रही है तो क्यों नहीं उम्र सीमा बढ़नी चाहिए? बिल्कुल बढ़नी चाहिए। और यदि नहीं भी बढ़ रही, मैं कह रहा हूँ ये नहीं भी बढ़ रही, तो हमारे पास ऑप्शन है, न्यायपालिका है, सर्वोच्च न्यायालय है, उन्होंने जो कहेंगे वो सर्वमान्य होगा। तो ये थी दोस्तों संपूर्ण वीडियो। आप नेगेटिव मत सोचिए, आगामी भर्ती की तैयारी करिए। आगामी पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती और आपको कांस्टेबल की भर्ती के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। तो जय हिंद दोस्तों, जय उत्तराखंड।